पंचमहायज्ञ और आर्थिक संतुलन का विचार। सनातन धर्म में संतुलन और समृद्धि का एक पुरातन रहस्य। सनातन धर्म के शास्त्रों में पंचमहायज्ञ का विचार इतना गहरा और विचारशील है कि यह न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी अद्वितीय अर्थ रखता है। आज के समय में जब हमारे जीवन का प्रत्येक पहलू आर्थिक पक्ष से जुड़ा हुआ है, पंचमहायज्ञ की इस शिक्षा में ऐसा अनोखा संतुलन छिपा है जो हमारे लिए एक जीवन मार्गदर्शक बन सकता है। पंचमहायज्ञ का परिचय। सनातन धर्म में पंचमहायज्ञ का तात्पर्य 5 प्रकार के यज्ञों से है, जिन्हें हर व्यक्ति को अपने जीवन में निभाना आवश्यक माना गया है। ये 5 यज्ञ है। देव यज्ञ, देवताओं के प्रति कृतज्ञता का यज्ञ। अर्षि यज्ञ, ज्ञान की धारा बहाने वाले ऋषियों के प्रति कृतज्ञता का यज्ञ। पितृयज्ञ, पूर्वजों के प्रति सम्मान का यज्ञ। भूत यज्ञ, प्रकृति, पशु, पक्षी और पर्यावरण के प्रति प्रेम का यज्ञ। नर यज्ञ, समाज के प्रति सेवा और सहयोग का यज्ञ। पंचमहायज्ञ न केवल धार्मिक कर्मकांडों का प्रतीक है, बल्कि ये जीवन में संतुलन, आभार, सेवा और परोपकार को अपनाने की शिक्षाएं भी देते हैं। इनके माध्यम से समाज, परिवार और पर्यावरण से जुड़े आर्थिक संबंध भी संतुलित बनाए जा सकते हैं। देव यज्ञ और आर्थिक संतुलन। देव यज्ञ का संबंध प्रकृति और प्राकृतिक शक्तियों से है। प्राचीन काल में देवता केवल कल्पनाओं में नहीं थे, वे समाज की भलाई और स्थिरता का प्रतीक थे। सूर्य, वायु, जल और पृथ्वी को देवता माना गया था और उनकी पूजा, संरक्षण और सम्मान को देव यज्ञ का हिस्सा माना जाता था। आर्थिक दृष्टि से यह हमें बताता है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते समय उनके संरक्षण का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम जल का उपभोग करते हैं, वैसे ही जल संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी है। आज के समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है, वह देव यज्ञ के इसी संदेश पर आधारित है। 2. ऋषि यज्ञ और ज्ञान की शक्ति। ऋषि यज्ञ का उद्देश्य समाज में ज्ञान और संस्कृति का प्रसार करना है। यह यज्ञ हमें बताता है कि आर्थिक प्रगति केवल संसाधनों तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा ज्ञान भी है। अर्षि यज्ञ का अर्थ है उस ज्ञान का आदान प्रदान करना जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। यह श्लोक हमें बताता है कि ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है और विनम्रता से पात्रता मिलती है, जिससे आर्थिक स्थिरता और सुख प्राप्त होता है। आज की डिजिटल युग में ज्ञान का महत्व और भी बढ़ गया है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना चाहता है, तो उसे नए कौशल और शिक्षाओं को सीखने पर भी ध्यान देना चाहिए। 3. पितृयज्ञ और सामाजिक उत्तरदायित्व। पितृयज्ञ का उद्देश्य अपने पूर्वजों और परिवार के प्रति सम्मान प्रकट करना है। यह यज्ञ यह सिखाता है कि हमें अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर का न केवल आदर करना चाहिए, बल्कि उसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से यह उत्तरदायित्व को दर्शाता है कि हमें अपने परिवार और समाज के आर्थिक स्थिरता का ध्यान रखना चाहिए। यह यज्ञ संपत्ति और संसाधनों के संरक्षण के महत्व को भी दर्शाता है। जब हम अपने परिवार के भविष्य की योजना बनाते हैं, तब पितृयज्ञ का संदेश हमें सिखाता है कि यह संपत्ति केवल हमारी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है। 4. भूत यज्ञ और पर्यावरण के प्रति जागरूकता। भूत यज्ञ का संबंध उन सभी जीवों से है जो हमारे साथ इस पृथ्वी पर रहते हैं। इसमें पर्यावरण और जीव जंतु दोनों के प्रति जिम्मेदारी का भाव होता है। भूत यज्ञ हमें सिखाता है कि हमें पृथ्वी, जल, वायु और सभी प्राणियों का संरक्षण करना चाहिए। आज के समय में भूत यज्ञ का संदेश अत्यधिक प्रासंगिक हो गया है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता की कमी जैसे मुद्दों का समाधान इस यज्ञ में निहित है। उदाहरण के लिए, यदि हम जल संरक्षण, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के कार्य करें, तो यह भूत यज्ञ का एक वास्तविक रूप होगा। इस यज्ञ का आर्थिक दृष्टिकोण भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, तो इससे हमारे आर्थिक संसाधनों की निरंतरता बनी रहेगी। हमारे कृषि और औद्योगिक संसाधनों की निर्भरता पृथ्वी पर है, इसलिए भूत यज्ञ के माध्यम से हम इस संतुलन को बनाए रख सकते हैं। 5.
नर यज्ञ और समाज में सेवा का योगदान। नर यज्ञ का अर्थ है समाज के प्रति सेवा, सहयोग और सम्मान का भाव। यह यज्ञ इस विचार पर आधारित है कि हमारा जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज और मानवता के लिए भी है। नर यज्ञ हमें सिखाता है कि समाज में असहाय, गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करना हमारा धर्म है। यह विचार आज के समय में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के रूप में देखा जा सकता है। कई कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा समाज कल्याण के कार्यों में लगाती है। यह नर यज्ञ का एक आधुनिक रूप है। यदि समाज के हर वर्ग के लोग नर यज्ञ के इस सिद्धांत को अपनाएं, तो समाज में एक समृद्ध और आर्थिक रूप से सशक्त वातावरण बनेगा। पंचमहायज्ञ और आर्थिक संतुलन का सारांश। सनातन धर्म के पंचमहायज्ञ केवल आध्यात्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में संतुलन, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक उत्थान के साधन भी है। आज के समय में जब दुनिया आर्थिक संकटों, पर्यावरणीय असंतुलन और सामाजिक असमानताओं से जूझ रही है, पंचमहायज्ञ का यह प्राचीन सिद्धांत एक नई दिशा दिखा सकता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना इस संकल्पना को बल देती है कि यह संसार एक परिवार है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसमें समृद्धि, शांति और संतुलन बनाए रखें। पंचमहायज्ञ का पालन करके हम न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक रूप से भी आर्थिक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष: पंचमहायज्ञ का आधुनिक प्रासंगिकता। सनातन धर्म में पंचमहायज्ञ का विचार एक ऐसा अमूल्य दर्शन है जो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। इसका पालन करके हम न केवल अपने जीवन में बल्कि समाज में भी आर्थिक संतुलन और समृद्धि ला सकते हैं। यह विचार हमें सिखाता है कि आर्थिक संसाधनों का सच्चा उपयोग समाज, परिवार, प्रकृति और ज्ञान के प्रति हमारी जिम्मेदारी निभाने में है। अगर हम पंचमहायज्ञ की इन शिक्षाओं को आधुनिक जीवन में अपनाएं, तो निश्चित ही हम एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध समाज की दिशा में बढ़ सकते हैं। कॉपीराइट साल 4024, पब्लिक डोमेन, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन का कोई भी भाग प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में या किसी भी साधन से, जैसे कि फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक विधियों द्वारा पूर्ण, प्रस्तुत, वितरित या प्रसारित किया जा सकता है। सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड सजेस्ट। सनातन अर्थशास्त्र, सतत विकास, समृद्ध विश्व, सशक्त नागरिक, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। प्रकाशक का नाम कैलाशी ग्लोबल पब्लिकेशंस। प्रकाशक का पता भारत, पृथ्वी।